नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु साइंस से पुनः 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज लेकर के आ गया हूं। ये 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% वीवीआई है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस 50 के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को A to Z याद कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपको तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से हम अभी आपको बताएंगे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोग तत्वों के आवर्त वर्गीकरण वाले चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको 6 मार्क्स के रहेंगे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से कितने प्रश्न पूछेंगे दोस्तों? आपको 2 प्रश्न पूछेंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग अभी ही 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन ए में 7, बी में 9, सी में 8 और डी में 16। याद रखिएगा दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या दोस्तों 7 है, इसीलिए इसका विकल्प ए यहाँ पे आपको सही हो जाएंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न दोस्तों, हेलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह समूह है। ऑप्शन में दोस्तों पहला, बी में तीसरा, सी में 5वां और डी में 7वां। याद रखिए दोस्तों, हेलोजन को आवर्त सारणी के 7वें समूह में रखा गया है, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प यहाँ पे आपको डी सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को पूरी क्वालिटी यानी फ्रेश वीडियो दिखाई नहीं दे रहे तो आप अपने दाहिने हाथ के ऊपर में कॉर्नर में जाइए, आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे। इस 3 डॉट पे क्लिक करके एडवांस पे क्लिक करके अपनी वीडियो की जो क्वालिटी को 360 पिक्चर कर लीजिए, तब आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाई देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी H के सापेक्ष संयोजकता है। ऑप्शन में दोस्तों 1, बी में 2, सी में 3 और डी में दोस्तों 5। तो याद रखिए दोस्तों, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी 7 है, लेकिन इसके H के सापेक्ष अगर संयोजकता पूछे तो आपको 3 याद रखना है। विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए आप देखिए दोस्तों, चौथा नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर का प्रश्न, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन में दोस्तों बर्जिलियस, बी में दोस्तों बोरबडी, सी में दोस्तों न्यूलैंड और डी में दोस्तों प्राउट। तो याद रखिए दोस्तों, अष्टक नियम का प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक जो है वो न्यूलैंड है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम से के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5वें नंबर के प्रश्नों को। 5वें नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक प्रश्न को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा ना, आवर्त सारणी से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहले चीज कीजिए कि जितने स्टूडेंट देखते हैं सभी स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज, तो कल आपको इससे भी टॉप क्लास मिलेगा। दोस्तों लाइक करके सबसे पहले आप लोग कमेंट भी एक अच्छे मोटिवेशनल वाला कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा, तो कल इससे भी आपको बेहतर क्लास देंगे हम, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोग को कोई और चीज नहीं, आपका बस लाइक और कमेंट्स की जरूरत होती है जो कि हम लोग को मोटिवेट करती है। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। ऑप्शन में दोस्तों सोडियम और कैल्शियम, बी में दोस्तों Na और यानी सोडियम और बेरियम, और सी में दोस्तों सोडियम और पोटासियम, और सी में दोस्तों सोडियम और जो क्लोरीन, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, एक ही समूह में जो रखा गया तत्व यहाँ पे वो हो जाएगा, तो सोडियम और पोटासियम को एक ही समूह में रखा गया है। अगला 6 नंबर का प्रश्न दोस्तों, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के समूहों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपको पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है आपको पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कुल कितनी है। 6 नंबर का प्रश्न, तो याद रखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है दोस्तों, 18 है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे विकल्प आपको सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की
क्या होती है तत्वों की प्रकृति? देखिए ऑप्शन में धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, बी में देखिए दोस्तों धात्विकता बढ़ती है, सी में देखिए आयनिकता त्रिज्या बढ़ती है, डी में देखिए तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे 7 नंबर का प्रश्न याद रखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और बढ़ने पर तत्वों की जो है ना ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय प्रकृति में घटती जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों 8 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है? देखिए ऑप्शन में दोस्तों 7वां से 8वां वर्ग, 7वां आवर्त 8वां वर्ग, दो में देखिए यहाँ पे बी में तीसरा आवर्त, और देखिए यहाँ पे 7वां आवर्त, और देखिए दोस्तों और देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चौथा आवर्त और छठा वर्ग, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा आवर्त और छठा वर्ग। तो याद रखिए दोस्तों परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में जो स्थान है वो है तीसरा आवर्त और 7वां वर्ग, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोग पूरे ध्यान से आप लोग देखिए, सभी के सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों आवर्त सारणी के यहाँ देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्ग सेकेंड यानी दूसरा ए के तत्व है, सेकेंड ए के तत्व है आवर्त सारणी में, ये यहाँ से आपको पूछ रहे हैं। तो याद किया दोस्तों आवर्त सारणी में जो है सेकेंड ए के जो तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से दोस्तों वो आपको परबल धात्विक होते हैं। ठीक है, ये परबल धात्विक होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का कह रहा है यहाँ पे, आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः, अब देखिए कह रहा है कि उसके परमाणु के बाह्य कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा देखिए एक समान आणविक आकार होता है, तीसरा देखिए एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, चौथा में देखिए समस्थानिक समान होते हैं। 10 नंबर का तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो होगा उनके परमाणु के बाह्य कक्ष में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह होगा, वो क्या होगा? देखिए एक हेलोजन, बी में देखिए एक अक्रिय गैस, सी में देखिए एक क्षारीय धातु, डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है उसको हम लोग हेलोजन समूह में रखते हैं, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2, 8, 7 वाले तत्व कौन समूह में होगा? तो हेलोजन समूह का होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक यहाँ पे छूट गया है। अब देखिए प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे ओर जाते हैं तो आयन विभव में कमी का कारण है। यहाँ पे पूछ रहे आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग से नीचे की ओर जाते हैं तो आयन विभव में कमी का कारण क्या है? देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आप सभी के लिए, सभी के सभी विकल्प इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे विकल्प आपको ये में बोल रहे नाभिकीय आवेश का घटना, बी में विद्युत ऋणात्मकता घटना, सी में देखिए परमाणुवीय आकार का बढ़ना, और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी के लिए ये जो है ना परमाणुवीय आकार का बढ़ना। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, जैसे जैसे हेलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वे क्या होती है? ऑप्शन में दोस्तों कम तत्परता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, बी में देखिए दोस्तों कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं, सी में दोस्तों देखिए अपने महत्तम इलेक्ट्रॉन का उपयोग कम तत्परता से करते हैं, डी में देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों जैसे जैसे हेलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। विकल्प आपको यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसने किया? देखिए दोस्तों यहाँ पे है बोयस, मोसले, चार्ल्स और मेडलिप। तो याद किया दोस्तों मेडलिप ने क्या किया? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का रचना किसने किया दोस्तों? मेडलिप ने किया था। और अष्टक नियम का तो न्यूलैंड ने किया था, और तत्वों का तो मेडलिप किया था। 15 नंबर का प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन है? 15 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में दोस्तों मैग्नीशियम, बी में दोस्तों निकेल, सी में दोस्तों कैल्शियम और डी में दोस्तों सोडियम। तो याद रखिएगा ये जो है सबसे भारी धातु है, ये यहाँ पे इसमें इस समूह का बात करें तो सबसे भारी Ni हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ती संयोजकता दिखाती हैं। देखिए प्रतिवर्ती संयोजकता क्या दिखाती हैं? धात्विक तत्व, संक्रमण तत्व, अधात्विक तत्व और सामान्य तत्व। 16 नंबर का प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती संयोजकता जो दिखाते हैं वो संक्रमण तत्व को दिखाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति का तत्व है। सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति वाला तत्व है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे एस आई, बी में देखिए एस और सी में देखिए पी और देखिए डी में सी एल। 17 नंबर का प्रश्न, याद सबसे अधिक जो आध्यात्मिक प्रकृति वाला तत्व है वो क्लोरीन है, इसको हम लोग सी एल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग सभी के सभी वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक नहीं करते, सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक एक कॉमेंट्स कर दीजिए सभी। देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्न में से, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है, सबसे अधिक विद्युत घनत्व वाला तत्व इनमें से कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोरीन है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे विद्युत धनात्मक वाला तत्व को बात करें तो इसमें दोस्तों क्या है? पोटेशियम होगा। अब देखिए सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सोडियम है। 19 नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो याद किया दोस्तों, सबसे हल्की धातु इसमें लिथियम है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, कह रहा है निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक का यहाँ पे बात करें 20 नंबर में, ऑप्शन दोस्तों P2O3, बी में दोस्तों AS2O3, सी में दोस्तों SB2O3 और डी में दोस्तों Bi2O3। तो यदि सबसे अम्लीय प्रकृति वाला तत्व यौगिक का अगर बात कीजिएगा तो P2O3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 21 नंबर का संक्रमण तत्व कौन है इसमें? देखिए यहाँ पे ऑप्शन एम दोस्तों, यहाँ पे ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बीम दोस्तों फ्लोरीन और कॉपर और निकेल, सिम दोस्तों BASRCA और देखिए डीम दोस्तों LINAK। तो याद सबसे इसमें अगर बात करें दोस्तों संक्रमण तत्व की, अगर सबसे अधिक संक्रमण तत्व की इसमें बात करें तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लोहा, कॉपर और निकेल हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे आपको बी सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे कम विद्युत ऋणी है, इसमें सबसे कम विद्युत ऋण वाला तत्व कौन है दोस्तों? 22 नंबर में देखिए लिथियम है, फ्लोरीन है और देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको चांदी है, सिल्वर है, AU है और यहाँ पे Na है। यहाँ पे सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व का बात करें अगर तो दोस्तों सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व सोडियम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट विकल्प आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न दोस्तों, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों को परमाणु की समान संख्या होती है। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, किसकी होती है समान संख्या दोस्तों? 23 नंबर में। तो याद रखिए दोस्तों इसमें होती है 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए 24 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको पूछे भी जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। प्रश्न को एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। प्रश्न है, आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता होता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिकों का समान परमाणु भार, डी में है उनके परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल राइट, आवर्त सारणी में एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता उनके परमाणुओं के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए तो इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन एम दोस्तों उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार, बीम दोस्तों धातु तथा अधातु के रूप में, सिम दोस्तों सहसंयोजकता तथा विद्युत ऋणात्मक के अनुसार और यहाँ पे देखिए डी में उनके परमाणु भारों के अनुसार। तो दोस्तों आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है वो मुख्य रूप से दोस्तों उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे विकल्प आपको ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 26 में? तो याद रखिएगा हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु के बातम कक्षा में तत्वों के परमाणु की बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टक नियम का वो पालन करते हैं। चलिए इसलिए इसका बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
ऑक्सीजन तथा दोस्तों सल्फर को एक ही समूह में रखने पर औचित्य सिद्ध करने वाला गुण है। ऑप्शन दोस्तों उनके बातम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी में उनकी भौतिक अवस्था, सी में दोस्तों उनकी परमाणुकता, डी में उनके अणुओं की संरचना। तो याद किए दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न हो जाएगा उनके बातम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न है कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण है। देखिए आपको याद रखना है कि कार्बन और सिलिकॉन को एक ही समूह में रखा गया। क्यों? क्योंकि दोनों तत्वों की यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों तत्वों के परमाणु के बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। 28 में देख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा है, यही हो जाएगा दोस्तों क्योंकि दोनों के परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कार्बन और सिलिकॉन की। चलिए इसलिए इसको जो है एक ही समूह में रखा गया। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इनका समूह क्या होगा। कार्बन की परमाणु संख्या बोल रहे 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों आवर्त सारणी में जो इसका समूह होगा वो चौथा समूह होगा। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को दोस्तों किस प्रकार रखा गया है। तो याद रखिए दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रम के विपरीत क्रम में रखा गया। किस क्रम में रखा गया दोस्तों? यहाँ पे परमाणु क्रमांक के विपरीत क्रम में। 31 नंबर का प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? 31 नंबर में याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपको 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर का एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 है तो यह तत्व आवर्त सारणी में होगा। किस वर्ग में होगा यह? क्योंकि यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। इसमें देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कितना है, देखिए 2, 8, 18, 7 है 32 नंबर में। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आवर्त सारणी की किस वर्ग में होगा, ये किस आवर्त में होगा। तो याद रखिए दोस्तों ये जो होगा दोस्तों ये 7वें वर्ग में होगा। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न है आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता होता है। आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया दोस्तों। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए में, बी में दोस्तों समान परमाणु भार, सी में दोस्तों रासायनिक संयुक्ता क्षमता घटती है और डी में दोस्तों धन विद्युत क्षीण बढ़ता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको धन विद्युत लक्षण बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों मेडलिप का आवर्त नियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेडलिप का आवर्त नियम क्या है? ऑप्शन में तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। बी में दोस्तों तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। सी में दोस्तों तत्वों के भौतिक गुण रासायनिक गुण अनुभार के आवर्त फलन होते हैं। सी में दोस्तों तत्वों के भौतिक गुण व रासायनिक गुण परमाणु गुण भार के आवर्त फलन होते हैं। तो देखिए दोस्तों मेडलिप का जो आवर्त नियम में कहा गया है तो उसमें कहा गया था दोस्तों कि तत्वों के भौतिक गुण व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यही होता है दोस्तों मेडलिप के आवर्त नियम। अगला प्रश्न 35 नंबर में 35 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में उसका स्थान समूह क्या है। हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में उसका स्थान समूह क्या है, 35 नंबर का प्रश्न। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो स्थान समूह है वो 1A से लेकर के V यानी 7वें में औचित्य है। ठीक है, समूह में। अब देखिए दोस्तों आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्रमशः है। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपको पूछेगा दोस्तों 100%। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर क्रम कितना है, 36 नंबर का। तो याद रखिए दोस्तों इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और ऊर्ध्वाधर इसमें दोस्तों आवर्त सारणी में पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर, तो पंक्तियां 7 है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है इसमें 18 है। 37 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर का प्रश्न किसी आवर्त सारणी में, देखिए दोस्तों किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रकृति क्या होती है। आपको इससे पहले बताते किसी आवर्त सारणी में जब हम दाएं से बाएं और जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो धन तो होगा क्या, धन विद्युत गुण घटेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 38 नंबर में एक तत्व
पांचवें समूह का है। कह रहा है एक तत्व पांचवें समूह का है। हाइड्रोजन के प्रति इस तत्व की संयोजकता होगी। हाइड्रोजन के प्रति इस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 38 नंबर का प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के प्रति जो इसकी संयोजकता होगी वो जो होगी 3 होगी। अब देखिए 39 नंबर में गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। ऑप्शन में एक ही लघु आवर्त में, बीम दोस्तों एक ही दीर्घ आवर्त में, सीम दोस्तों एक ही समूह में और डीम दोस्तों एक ही उप समूह में। तो याद है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ही समूह में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर का कह रहा है शून्य समूह प्रस्तावित किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी, यहीं से आपका सभी प्रश्न आएगा। शून्य समूह प्रस्तावित किया था? किसने? लूथर मेयर ने, मेडलिप ने, और देखिए रेमसे ने और और दोस्तों लोक्योर ने। तो याद रखिएगा दोस्तों शून्य समूह का जब भी आपको बात करें यहाँ पे 40 नंबर में तो ये हो जाएगा दोस्तों लोक्योर ने। अब देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की प्रकृति क्या होगी? 41 नंबर में। तो देखिए जब हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो तत्वों की प्रकृति होगी, तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीयता प्रकृति बढ़ती जाएगी यानी घटती जाएगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न 42 नंबर का परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में क्या स्थान है? अभी इससे पहले ही आपको बताए थे। तो देखिए परमाणु संख्या 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त और जो है दोस्तों 7वां वर्ग में स्थान दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास पसंद आए हुए। आज का क्लास अगर पसंद आए तो आप लोग जो 100% इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेंगे, वहां भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। जिसको पेड पीडीएफ चाहिए आप लोग दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 100% आपको सफलता की गारंटी लूंगा। ठीक है, धन्यवाद।